आज हम बात करने जा रहे हैं सिंपल फ्यूचर टेंस के बारे में। ये वीडियो देखने के बाद आपको सिंपल फ्यूचर से रिलेटेड सभी तरह के डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और जो भी कैंडिडेट इस वीडियो को देख रहे हैं कॉन्शियस हैं, तो आप जहाँ कहीं भी या कोई भी वीडियो आप देखते हैं तो उसको अच्छे से देखिए, पूरा वीडियो देखिए और उस पर प्रैक्टिस करने का कोशिश कीजिए। पहले कॉन्सेप्ट समझिए, उसके बाद प्रैक्टिस करने का कोशिश कीजिए, तभी आप अच्छे से सीख पाएंगे। और एक बार आप कॉन्सेप्ट समझ जाते हैं तो आपको आगे प्रॉब्लम नहीं होगी, ना ही बोलने में ना ही सेंटेंस फ्रेम करने में। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जो आप वीडियो देख रहे हैं या आपने स्टार्ट किया है, तो मैं धन्यवाद आपको करना चाहूँगा और यही बताना चाहूँगा आप देख रहे हैं वीडियो तो कॉन्सेप्ट को समझिए और जब मेरे वीडियो पे आए हैं तो आप पूरा वीडियो देखिए और अच्छे से सीख कर जाइए, ताकि और सिंपल फ्यूचर से रिलेटेड और भी कोई वीडियो आपको देखना ना पड़े। मैं पूरी एफर्ट के साथ मैं ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ और इसमें और सारे कॉन्सेप्ट जो मैं बताने जा रहा हूँ वो आप सबके लिए है और बेनिफिट होगा। ये वीडियो फ्री है, ठीक है। तो मेरी कोशिश यही रहेगी जो आप अच्छे से समझें और वीडियो को पूरा देखिए और जो भी वीडियो आप देख रहे हैं, जो भी स्ट्रक्चर है और जो भी कॉन्सेप्ट मैं बताने जा रहा हूँ वो सभी आप अपने नोटबुक्स में राइट डाउन ज़रूर कीजिए। जो भी सेंटेंस है उसको अपने हिसाब से बनाने की कोशिश कीजिए और उस पर प्रैक्टिस कीजिए। जब एक बार कॉन्सेप्ट समझ जाते हैं, प्रैक्टिस हो जाती है, तो आपको लाइफ टाइम के लिए याद रहेगा। तो चलिए हम आगे शुरू करते हैं। सिंपल फ्यूचर टेंस में सबसे पहली बात यह है, जो देखिए आप कॉन्सेप्ट में बताने जाओ, पहले है कॉन्सेप्ट, फिर देखिए आइडेंटिटी, उसके बाद रूल्स, ठीक है। आगे हम चलते हैं। सिंपल फ्यूचर का कॉन्सेप्ट ये है, इसमें भविष्य में कोई काम करने की बात करते हैं हम, ठीक है। जैसे वह जाएगा, मैं खेलूँगा, श्याम जाएगा, इस तरह की बातें होती है। तो इसमें ये चीज़ें ध्यान रखिए, जो फ्यूचर में कोई काम होगा, कोई काम करने की बात हो रही है, ठीक है, तो उस चीज़ के लिए हम सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज करते हैं, ठीक है। ये बात हमेशा ध्यान में रखिए। दूसरी है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी सिंपल फ्यूचर टेंस का मुख्य क्रिया के मेन वर्ब के साथ आपको गा गे गी हिंदी वाक्य में देखने को आपको मिलेगा। ये उसकी पहचान है, ये आइडेंटिटी है, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए, जो ऐसे आपको इस चीज़ पर ध्यान रखना होगा सिंपल फ्यूचर की बात करने के लिए, ठीक है। अब आ जाते हैं हम रूल्स पे। सिंपल फ्यूचर रूल्स है सब्जेक्ट प्लस विल या सेल प्लस वर्ब का पहला रूप प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए यूज होता है। ये स्ट्रक्चर आप याद कीजिए और इसी स्ट्रक्चर पर समथिंग 50 वाक्य जरूर बनाइए। 50 सेंटेंस आप जब बना लेंगे, खुद से बनाकर प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको हमेशा के लिए ही याद रह जाएगा, ठीक है। और सेंटेंस सीखने से पहले इस चीज़ पे भी आप ध्यान रखिए, ये चीज़ें आपको याद करनी हमेशा ज़रूरी रहती है सभी सेंटेंस के लिए, ठीक है। रूल्स है, देखिए सिंगुलर पर्सन के हिसाब से, जैसे आप पर्सन को याद रखिए, सिंगुलर प्लुरल कौन सा है, फर्स्ट पर्सन आई होता है, सेकेंड पर्सन वी होता है, प्लुरल में वी होता है, सेकेंड पर्सन में यू होता है, उसके बाद थर्ड में भी यू होता है और थर्ड पर्सन में आपको ही सी इट और नेम ऐसे दे एक्सेट्रा रहता है। और देखिए अक्सर आपने देखा होगा सेल का पहले यूज लोग बताते थे, पहले सेल का यूज होता था, अब सेल का यूज नहीं हो रहा है, अभी भी सेल का यूज हो रहा है। इस चीज़ पर आप ध्यान रखिए कि सेल का यूज कहाँ करना है, किस वे में करना है, ठीक है। अब सेल की हम बात कर रहे हैं और विल की बात कर रहे हैं। रूल्स है सिंपल फ्यूचर का, फॉर्मल यूज के लिए आप सेल का यूज करेंगे, ठीक है। फॉर्मल यूज जैसे ऑफिशियल यूज, ठीक है, एक मैनर के साथ जो यूज होता है ऑफिशियल यूज में, हमेशा आप देखिएगा कोई आप नोट्स में या किसी तरह का इंस्ट्रक्शन में या ऑफिशियल यूज में आप हमेशा देखिएगा सेल का यूज होगा, वहाँ विल का बिल्कुल यूज नहीं होता है। विल का यूज कैजुअल होता है, इनफॉर्मल होता है, ठीक है। तो वहाँ पे सेल का यूज विल का यूज होता है और फॉर्मल और ऑफिशियल के लिए आपको विल का यूज होता है।
आप जैसे देख सकते हैं, ठीक है। फॉर्मल यूज में आई के साथ सेल, जैसे आप प्रोफेशनल आप बात कर रहे हैं या प्रोफेशनल ऑफिस में कोई चीज़ें लिख रहे हैं तो उस चीज़ के लिए आपको सेल का यूज करना होगा। और कैजुअल के लिए आप अनऑफिशियल टॉक के लिए आप विल का हमेशा प्रयोग करेंगे, ठीक है। इसमें कोई बाइंडिंग नहीं है। आगे चलते हैं। सिंपल फ्यूचर का ऑफर्मेटिव सेंटेंस, इसमें है सब्जेक्ट प्लस विल या सेल प्लस वर्ब का पहला रूप लगेगा। ये हमेशा याद रखिए, सिंपल फ्यूचर में वर्ब का पहला रूप लगेगा प्लस ऑब्जेक्ट लगेगा। और इसमें सिंपल फ्यूचर में निगेटिव में सब्जेक्ट प्लस विल या सेल प्लस उसके बाद नॉट आएगा और उसके बाद वर्ब का पहला रूप आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। अब इंट्रोगेटिव में सबसे पहले आ जाएगा विल या सेल, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब का पहला रूप आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। इस कॉन्सेप्ट, इस स्ट्रक्चर को हमेशा याद रखिए और इस पे सेंटेंस बनाने का कोशिश कीजिए। इंट्रोगेटिव निगेटिव में है विल या सेल, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट प्लस वर्ब का पहला रूप। नॉट जब भी आएगा सब्जेक्ट के बाद आएगा, इस बात पे आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। और नॉट के बाद वर्ब का पहला रूप आ जाएगा, अदर वर्ड सब बाद में आ जाएगा, ठीक है। इंट्रोगेटिव WH निगेटिव वर्ड, उसमें है जैसे आप इंट्रोगेटिव में देखा वैसे ही रहेगा सभी स्ट्रक्चर, और WH फैमिली पहले आ जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं वाट, वैन, वाई एक्सेट्रा, इस तरह के WH वर्ड्स आते हैं, ठीक है। इसको पहले रखना है। जैसे आप देख रहे हैं WH प्लस विल या सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का पहला रूप प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये स्ट्रक्चर याद रखिए और इस स्ट्रक्चर पर अदर तरह के अपने तरीके से सेंटेंस बनाने का कोशिश कीजिए। आप कुछ सेंटेंस देख लेते हैं जिससे आपको कुछ प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। मैं कल जाऊंगा, आई विल गो टुमारो। सिंपल फ्यूचर, सॉरी, मैं कल एक मेल भेज दूंगा। देखिए यहाँ पे ऑफिशियल बात हो रही है, तो यहाँ आई शैल सेंड ईमेल, ठीक है, इस चीज़ के लिए यूज हुआ है। वह खेलेगा, ही विल प्ले। हम जाएंगे, वी विल कम। सॉरी, ये गलत सेंटेंस है, इसमें होगा वी विल गो, ठीक है। तुम खेलोगे, यू विल प्ले। सुमित लिखेगा, सुमित विल राइट। वे कल आएंगे, दे विल कम टुमारो। वर्षा होगी, इट विल रेन। निगेटिव में देखिए, मैं कल ऑफिस नहीं जाऊंगा, आई विल नॉट कम। सॉरी, यहाँ भी गलत हुआ है, कम नहीं होगा, यहाँ जाने की बात हो रही है। यहाँ होगा आई विल नॉट गो टू ऑफिस टुमारो, ठीक है, ऐसे सेंटेंस होगा। वह नहीं खेलेगा, ही विल नॉट प्ले। हम नहीं जाएंगे, वी विल नॉट कम। सॉरी, यहाँ भी गलत हुई है, यहाँ भी ये चीज़ें होगी, गो होगा, जाने की बात हो रही है तो गो होगा, आने की बात नहीं हो रही है। ही विल नॉट गो, हम नहीं जाएंगे। प्रिंट एंड मिस्टेक के कारण ऐसा हुआ है, ठीक है। तुम नहीं खेलोगे, यू विल नॉट प्ले। सुमित विल नॉट रीड, सुमित नहीं पढ़ेगा। वे कल नहीं आएंगे, दे विल नॉट कम। इंट्रोगेटिव में आ जाते हैं, क्या मैं वहां जाऊंगा, विल आई गो देयर। क्या हम वहां जाएंगे, विल वी गो देयर। क्या तुम खेलोगे, विल यू प्ले। क्या सुमित जाएगा, विल सुमित गो। क्या मैं नहीं जाऊंगा, विल आई नॉट गो। क्या आप नहीं खेलोगे,
विल यू नॉट प्ले? इंट्रोगेटिव निगेटिव, क्या हम वहां नहीं जाएंगे? विल वी नॉट गो देयर? वह नहीं खेलेगा? विल वी नॉट प्ले? क्या सुमित नहीं आएगा? विल सुमित नॉट कम? अब WH इंट्रोगेटिव देखते हैं। मैं कहाँ जाऊंगा? वेयर विल आई गो? आप क्या खेलोगे? वॉट यू प्ले? वॉट विल यू प्ले? इंट्रोगेटिव देखिए आप, हम कब खेलेंगे? व्हेन विल वी प्ले? गाइस ये वीडियो अच्छा लग रहा है, इस वीडियो को आप समझ पा रहे हैं तो आप एक लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर कीजिए, आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि वीडियो बनाने में टाइम लगता है और काफ़ी सारे एफर्ट्स लगते हैं। तो मैं ये आप सबसे चाहूँगा, एक लाइक तो ज़रूर बनता है और शेयर ज़रूर कीजिएगा प्लीज़। वह क्यों खेलेगा? वाई विल ही प्ले? सुमित कहाँ जाएगा? वेयर विल सुमित गो? मैं कहाँ नहीं जाऊंगा? वेयर विल आई नॉट गो? हम क्यों नहीं खेलेंगे? वाई विल वी नॉट प्ले? आप कहाँ खेलोगे? वाई विल वी नॉट प्ले? आप कहाँ नहीं खेलोगे? वेयर विल यू नॉट प्ले? वह क्या नहीं करेगा? वॉट विल ही नॉट टू डू? सुमित क्या नहीं पढ़ेगा? वॉट सुमित नॉट रीड? गाइस ये वीडियो लगा है तो ज़रूर आप एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपना ओपिनियन ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर वीडियो में आपको सेंटेंस में समझने में कहीं कोई प्रॉब्लम हुई है तो आप कमेंट के ज़रिए हमें ज़रूर बताइए। और भी सेंटेंस से रिलेटेड, जैसे मॉडल्स, वर्ब और सेंटेंसेस, कोई भी तरह का वीडियो आप मांगते हैं, आप नहीं समझ पा रहे हैं तो उसके लिए आप ज़रूर कमेंट कीजिए, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, पहले सेंटेंस को पूरा होने के बाद, उसके बाद मॉडल्स पूरा हो जाएगा उसके बाद। ठीक है, तो आप कोशिश कीजिए, हमारा मॉडल्स का भी वीडियो बनाया है, वो डिटेल्स में बना हुआ है, उस मॉडल्स को भी आप ज़रूर देखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।